बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाजरीन, गर्मियाँ शदीद आ चुकी हैं और गर्मियों का ख़ास ख्याल रखना है सब लोगों ने, क्योंकि जो हीट की वेव्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रही हैं लोगों को। और कल भी बहुत ज़्यादा जो था वो हीट स्ट्रोक था, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई है। हीट वेव्स बहुत हैवी थी और हर घर में मैं कहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल करें, मगर पानी के इस्तेमाल के लिए एक बहुत अच्छी छोटी सी टिप थी। मैंने कहा अपने प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों को बताऊँगी। कल से मैंने ये सोच लिया था। हमें पता है कि हमें पानी पीना है, ठीक है, और हमें ये लगता है कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेट हमारी बॉडी हो जाएगी। इसी तरीके की बात आप लोगों को पता है, इससे हट के तो कुछ भी नहीं पता होगा। क्योंकि जब भी आपके अंदर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पानी पियो, पानी का गैलन पी लो, मुंह को पानी लगा लेते हैं और बस पीते रहते हैं, बोतल साइड पर रख के पीते रहते हैं। मगर उस पानी के पीने से आपकी बॉडी जो एक डिहाइड्रेट हुई हुई है वो ठीक नहीं होगी। उसका एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा नुस्खा है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें मेरे कहने पे, तो आप ये कीजिए कि आप हिमालयन सॉल्ट होता है ना, हर जगह मिल जाता है, पिंक सॉल्ट, पहाड़ी नमक, हिमालयन सॉल्ट, ठीक है, वो वाला हिमालयन सॉल्ट आपने लेना है। और लेके पिंच आपने, जो भी आप ग्लास में, इस तरह की बोतल है, आपने उसमें क्या किया, ढक्कन खोला और पिंच जो चुटकी ऐसे आती है ना, चुटकी भर जो नमक है वो उसके अंदर डाला, इसको अच्छी तरीके से शेक किया। लेमन का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा लेमन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, जो जिस तरीके की चीज़ को, फ्लेवर को अगर सूट करता है। अगर आपको सिर्फ पिंच वाले हिमालयन सॉल्ट के साथ पानी नहीं पीना तो अच्छा। अब ये हिमालयन वाटर के साथ आपका क्या होगा सिस्टम, नमक के वाले पानी के साथ, कि जो आपके जिस्म से नमकियात ख़त्म हो गई है वो आपकी नमकियात बेहतर हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। याद रखिए, सादा पानी जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी को जो है ना हाइड्रेट नहीं करता, आपको थोड़ा सा इस तरह से सॉल्टिश वाटर जो है थोड़ा सा पीना पड़ता है, नमक डाल के पिंच ऑफ, तो आपकी बॉडी जो है वो फ़ौरन हाइड्रेट हो जाती है। ये छोटा सा नुस्खा था, मुझे लगा गर्मियाँ बहुत हीट ऐसी है, स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को, तो बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी एक जो है कॉल पे किसी से हमने बात करनी थी, जो कि हमज़ा रहमान साहब हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं किर्गिस्तान की जो स्टोरी है, पाकिस्तान की जो तलबा हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, ये बात सबको पता है। और ये वाक़या जो है यूनिवर्सिटी में हुआ था उधर, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। आप सबको पता है कि वो उनके ऊपर अटैक किया, उनको मारा पीटा, उनके ऊपर जुल्म किया, बदतमीज़ी की उनके साथ। और प्रॉपर 13 मई को एक वाक़या जो है वो पेश आया था, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी इनकी चीज़ें। और इजिप्शियन के साथ जो है किर्गिज़ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फ़ाइट हुई थी, और उसमें जो शहरी हैं वो भी कूद पड़े, इंतहा पसंद थे। और जब उन्होंने भी मतलब जवाब दिया, तो उन लोगों ने क्या किया कि स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग सारे शामिल थे, और काफ़ी उनको मारा पीटा और काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया, काफ़ी तकलीफ़ें, चोटें, उनको बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल थी, अल्लाह बचाए। अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे, वो अपने अपने मुल्क को जा रहे हैं, रवा दवा हैं, वापस जा रहे हैं, पाकिस्तानी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता है बहुत मुश्किल हालत है ये, क्योंकि उन्होंने इस तरह जो हमला किया वहाँ पर, जो जितने भी लड़कियाँ थी, लड़के थे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि गर्ल्स को निशाना नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने गर्ल्स को भी वहाँ पर जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया। और बहुत कशीदा सूरत हाल थी उस वक्त वहाँ पे। और इस सूरत हाल में नाज़रीन मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा बस दुआओं का भी साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भाई बहन हैं सारे, इन लोगों के साथ गलत हुआ है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स को वापस लेकर आना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स की बात बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने पैसे खर्चा करके ख़ुद अपने मुल्कों में वापस आ रहे हैं, और बहुत खौफ की सूरत हाल है। किर्गिस्तान में एक जो साहब है जिनसे मैं बात करना चाह रही हूँ, हमज़ा रहमान, अभी तक उन्होंने कॉल तो उठाई नहीं है, बट आई एम ट्राइंग कि वो जल्दी से अगर फ़ोन उठा ले तो इसके ऊपर मैं बात करके आपको सूरत हाल का जो है जायज़ा बताना चाहूँगी, आपको आगाह करना चाहूँगी कि क्या हो रहा है किर्गिस्तान में, अभी स्टूडेंट्स के ऊपर क्या सिचुएशन है। मगर मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता दूं कि बहुत खौफ का आलम तारी हो चुका है वहाँ पर।
और मेरी अपील है गवर्नमेंट से भी कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए गए, उनके पेरेंट्स ने अपनी पूरी सारी जमा पूंजी लगा के बच्चों को भेजा होगा, वहाँ पर अब ये सिचुएशन हो गई, उनके लखते जिगर हैं, मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए वो बच्चे वहाँ पर गए थे और अब ये खौफ का आलम है कि वो बच्चे अपने पैसों से फ़्लाइट्स वगैरह लेकर वापस आ रहे हैं। जी, हमें ज्वाइन कर लिया है हमज़ा रहमान ने और ये वहीं किर्गिस्तान की जो है यूनिवर्सिटी से हैं, मोहम्मद हमज़ा साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पर इनकी ऑडियो नहीं आ रही। एक हैं हमज़ा रहमान और एक है मोहम्मद हमज़ा, दोनों ही हमज़ा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे दोनों भाई की आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, इधर सेट पे आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ ट्राई टू गेट देयर कॉल प्लीज़ अगेन, क्योंकि ऑडियो का इशू आ रहा है। तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ होंगे मोहम्मद हमज़ा और हमज़ा रहमान। जी, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा। दोनों हमज़ा हैं हमारे पास, एक है हमज़ा रहमान और एक है मोहम्मद हमज़ा जो कि किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। हम पहले मोहम्मद हमज़ा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हमज़ा, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम अनिका। जी, मुझे बताएंगे कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद का जो वाक़या है वो कब और क्यों पेश आया? ये 18 तारीख की बात है कि पहले तो 13 तारीख को इजिप्शियन की और इधर के लोकल की आपस में फाइट हुई थी, जो कि 18 को रद्देमल में पुलिस वालों ने और इनके मतलब इधर उनको पकड़ा और जबरदस्ती की इनके साथ, लेकिन वहाँ पे मामला रफा दफा कर दिया था इन्होंने। लेकिन फिर भी कुछ एक बंदा था इधर का, एक करगिज जी, उस बंदे ने इधर के लोकल को गुस्से में दूसरा लाया, फिर वो बाहर निकल गए रोड पे। अच्छा, आपकी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं आ रही है मुझे। जी जी, आपके सिग्नल्स अभी भी कॉल के ना जो ड्रॉप कर रहे हैं, क्लियर नहीं आ रही मुझे आपकी वॉइस हमज़ा साहब। हाँ, सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद से टीम है हमारी गवर्नमेंट की, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि जो तलबा हैं जितने भी किर्गिस्तान में, उनको पाकिस्तान में वापस लेकर आएँ और उनके लिए स्पेशल कोई फ़्लाइट्स जो है वो चलाई जाएँ ताकि वो स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में वापस लेकर आया जा सके सेफ्टी के साथ, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है हमज़ा, आपको आ रही है मेरी आवाज़? ओके, ठीक है। आई होप ऑडियंस को आपकी आवाज़ जा रही हो, जो क्योंकि मुझे सिर्फ ये है कि बात, ओह माय गॉड, कैन यू सी द वीडियो? मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। पाकिस्तानी जो ये तालिब इल्म है ये इंतहाई खौफजदा हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं, तो इनकी किस तरह की हालत है, किस हद तक तशद्दुद किया गया है इनके ऊपर, प्लीज़ बताइएगा ज़रा। जी, हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं मेडिसिन के लिए, जो कि मेरे काफी दोस्त जख्मी हैं, ये लोग उनके ऊपर शॉपिंग करते हैं। हमें हमारे मतलब कि हमारे पास जो राशन था इस टाइम हम लोग पोस्ट में सब लोग बंद हैं, हमारे पास जो राशन था वो भी अब खत्म होना शुरू हो गया। तो बस लोग अभी भी मतलब बाहर जाते हैं तो हम लोग हमारे ऊपर ये लोग शॉपिंग करते हैं, हमें बुरा भला करते हैं और मारते भी हैं। रिसेंटली कुछ वीडियो और आई हैं जिनमें मॉल के अंदर बच्चों के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको मारा भी जा रहा है। मेरी अपील यही है ISPR के साथ, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कि काइंडली हमारी मदद करें। यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, यहाँ पे जो हमारा चीफ बैठा हुआ है वो हमें कह रहे कि यहाँ के हालात कंट्रोल में, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं है। बच्चे भूख से अब बिलप रहे हैं। ये बिश्केक, मुझे बताइएगा कि ये बिश्केक में कितने तालिब इल्म हैं जो अभी फंसे हुए हैं सिचुएशन के अंदर, कितनी तादाद है? तादाद बहुत ज्यादा है मैम। यहाँ पे तो अभी तो सिर्फ 2 जहाज आए हैं, बस 2 जहाज निकले हैं। 2 जहाज में यही कोई तकरीबन 700 बच्चा निकला है यहाँ से बस। कितना बच्चा? 700?
700 मतलब पाकिस्तान गया है, अच्छा 700-800 2-3 फ्लाइटों में। इसके अलावा मैम 7-8 हजार बच्चा भी है इधर। मैम कुछ अल्लाह। मैम तो ये कुछ मैम फ्लाइट्स वर्कर्स ये हैं। फ्लाइट्स जो हैं पाकिस्तान से आ रही हैं, उधर पहुंची हैं कोई? मैम कल दो फ्लाइटें अभी तक यहाँ से गई हैं, कुछ कुछ आ जाएंगी, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है प्रोसीजर के, कैसे फ्लाइट बुक करें। बच्चे अपने पैसों से जा रहे हैं फ्लाइट बुक करके, मतलब कि कुछ बच्चों के पास मैम इधर पैसे नहीं है, इंतजाम मतलब कि उनके घर वाले इंतजाम नहीं कर सकते टिकट का। उफ। मेरी यही दरख्वास्त है IAS से, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि काइंडली हमें फ्री मतलब पे टिकट फराहम की जाए। हमें कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रही हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं लोग। ये जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है वो किस तरह से आपकी मदद कर रहा है, बयान कीजिएगा। मैम जब ये वाकया हुआ हमने उनको कॉल की, उन्होंने पहले कॉल नहीं अटेंड की। जब कॉल अटेंड की तो शहबाज शरीफ साहब ने इनसे सूरत पूछी, इन्होंने कहा यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ, ये आम सी बात है, उन्होंने कहा था। लेकिन जब हमने वीडियो इंटरनेट पे वो डालनी शुरू की तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक्शन लिया। लेकिन फिर भी मैम वैसे अभी भी हालात बहुत खराब हैं। इन्होंने बोला है कि हालात ठीक हैं, यहाँ की करगिज हुकूमत ने उनको यकीन दिलाया कि हालात ठीक है, लेकिन अभी भी मैम हालात ठीक नहीं है। अच्छा मुझे अभी भी बताएं लोग कि किस मुल्क के बच्चे हैं जिनकी कैजुअलिटी भी हुई है, जी मैम। क्योंकि ज़ख्मी तो हुए हैं बच्चे, ये तो उन्होंने कहा है कि ज़ख्मी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। और किसी की ऐसी कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी भी सिचुएशन हुई है कि वो अपनी जान से जा बैठा है, खो बैठा है अपनी जान से? नो मैम अभी तक ऐसी खबर तो नहीं आई, लेकिन जख्मी बहुत ज्यादा हुए हैं, इतने जख्मी हुए हैं कि मैम सीरियस कंडीशन है। आपने वीडियो में कुछ में देखा होगा, जी। एक बंदे की मैम इन्होंने गर्दन के ऊपर मैम ब्लेड मारे। उफ। कल मैम रिसेंटली वीडियो आई है, एक बंदा मैम इधर मॉल में गया है कुछ लेने, तो उन्होंने उनके पास कोई चीज थी, उन्होंने उसके हाथ में मारी, इतना उसके मतलब ब्लड निकल रहा था ना, तो उसके दोस्त उसको जल्दी से लेने गए इमरजेंसी तौर पे। तो इन्होंने कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे हमजा भाई? मैम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनका एक बंदा है जो कि जिम चलाता है यहाँ पे, अच्छा। डेथ लिफ्टिंग के नाम से, वो मतलब कि उसका एक पेज है, मतलब वो लिफ्टिंग करता है, उसके मैम दोस्त है काफी, वो जिम चलाता है, उसको ट्रेन करता है लोगों को, मतलब जिम अच्छा। उसके कुछ के साथ मैम कुछ दोस्त है, ये मतलब पूरा एक गैंग बना हुआ है मैम। तो असल वजह और क्या बनी है पाकिस्तानी तालिब इल्म के ऊपर जो इतना तशद्दुद हो रहा है, इसकी असल रीज़न क्या है? हमारा मैम कोई कसूर नहीं था, हम मैम मतलब बिला वजह ही मारे मारे जा रहे हैं। लड़ाई हुई थी इजिप्शियन की और मैम लोकल पीपल की। हाँ, वो 13 वाला लेकिन वाकया वो जो अभी था, ठीक है, 13 को जो हुआ था, उसके बाद? उसके बाद मैम 18 को पुलिस ने रद्दअमल दिया और उनको इजिप्शियन को पकड़ लिया, माफी वगैरह मंगवाई उनसे, मामला रफा दफा करवाया। लेकिन वो मैम जो जिम वाला बंदा था, उसने लोगों में इतना मतलब कि खौफ फैलाया और उन लोगों को इतना गुस्से में दिलाया कि लोगों को बोला कि आप लोग जाओ, यहाँ तक मैम वहाँ पे जल्लाद पुलिस खुद बना घूम रहा रिकॉर्ड है। अच्छा जी हमजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो सिचुएशन है उससे आगाह किया, प्रेजेंट सिचुएशन। और नाज़रीन मैं दुआ के लिए भी आपसे कहूँगी कि अपील करें, और उसके बाद आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाजरीन एक लंबी ब्रेक हो गई थी क्योंकि आपने देख लिया होगा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। मगर हमारे जो मेहमान हैं आज के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा सकते, हम आपसे मुतारिफ़ कराएँगे। मिस्टर मोहम्मद बशीर ख़ान हमारे साथ आज हैं। ही इज़ वर्किंग एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट OneLink Private Limited. He is an electrical engineer by profession and associated with OneLink for last 10 years, mashallah. He is a digital payment expert and played a
virtual role in developing Pakistan very own domestic payment scheme PayPak. और आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बाकी जो सवाल है हमारे दिल में कि ये पेपाक क्या है और इसके बारे में जो इतनी धूम मची हुई है, बहुत से लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी इसके बारे में सही डिटेलिंग से नहीं जानते। तो इसलिए हमने आज इनको मदऊ किया है कि हम पूछ सकें मोहम्मद बशीर साहब से कि व्हाट इज़ पेपाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो आपको बहुत तंग किया ब्रेक में, मैंने तो बहुत कुछ पूछ लिया और समझ भी लिया, मगर मेरी जो ऑडियंस है उन्हीं की ज़बान में आपसे सवाल करूँगी। आप समझिए कि ऑडियंस आपसे पूछ रही है व्हाट इज़ पेपाक, पहले ये बताइएगा। अच्छा, ये सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला और मुझे पेपाक या और मुख्तलिफ सवालों का मौका मिलेगा कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। जी देखिए जी, पेपाक पाकिस्तान की डोमेस्टिक यानी अपनी पेमेंट स्कीम है और ये पाकिस्तान के ही रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ऑपरेट करती है। वन लिंक जो कि पेरेंट कंपनी है पेपाक की, वो पाकिस्तान का फर्स्ट पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर है जो कि स्टेट बैंक से लाइसेंस है और 2015 सितंबर में हमें इसका लाइसेंस मिला। ठीक है। सब्सिक्वेंटली एज़ पर स्टेट बैंक विजन 2020 2016 में हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान के लिए एक डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम डेवलप करें। ठीक। क्योंकि वन लिंक एक लंबी हिस्ट्री है। 2004 से हम कॉन्स्टिट्यूट हुए थे एज ए ATM स्विच। अच्छा। और आप जो आज एक बैंक का ATM दूसरे बैंक के ATM पे इस्तेमाल करते हैं, बैंक ढूंढ रहे होते थे कि भाई मेरा तो ये बैंक है, मुझे तो इधर से पैसे निकलेंगे। एग्जैक्टली। हाँ। तो अब आप किसी भी बैंक को बैंक के ATM को अपने ATM समझती हैं और आप वहाँ से, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन लिंक। नो डाउट। तो वन लिंक की चूँकि एक लेगेसी चल रही थी, तो वन लिंक को कहा गया कि आप पाकिस्तान की पेमेंट स्कीम डेवलप करें। इसके पीछे बिहाइंड रीज़न क्या था, वो मुझे देखिए, बताना इसकी है। जो बड़ी रीज़न है कि इसका बेनिफिट दो तरह का है। एक बेनिफिट पाकिस्तान के एज ए कंट्री है और एक पाकिस्तान के पीपल को एज ए कस्टमर है। अच्छा। अब एज ए कंट्री पाकिस्तान को इसका क्या बेनिफिट है कि आज जब कोई पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो किसी पॉज मशीन के ऊपर ख़रीदारी की, तो आपकी वो ट्रांजैक्शन अगर इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम का कार्ड होगा तो वो ऑथराइजेशन के लिए बाहर वीज़ा या मास्टर कार्ड या कोई भी UPI के इंजन पे जाएगी, वहाँ से ऑथराइज होकर पाकिस्तान फिर आएगी। पाकिस्तान आएगी। पेपाक के अलावा जो कार्ड हैं, जो ठीक है, तो वो आएगी। तो उससे क्या हुआ कि जब वो ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन के लिए बाहर गई और वापस आई, तो आपको एक जो ज़र मुबादला है वो आप गंवा बैठेंगे, क्योंकि उन ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए आपको वो अमाउंट देनी पड़ती है। अच्छा। अब जब हम पेपाक ले आए तो चूँकि मर्चेंट भी आपका अपना है, स्कीम भी आपकी अपनी है, मुल्क के रूल रेगुलेशन भी आपके अपने, तो वो ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के डेमोग्राफिक से बाहर नहीं निकलती। अच्छा। तो उसमें रुपए में ट्रांजैक्शन होती है और रुपए में ही वो ट्रांजैक्शन सेटल होती है। तो इससे ये मतलब ये इतनी यूज़र फ्रेंडली जी है। जी, इतना ये मुल्क का ये फ़ायदा हो। अब कस्टमर का क्या इसमें फ़ायदा है? कस्टमर के लिए ये फ़ायदा है कि बाकी स्कीम के कार्ड से ये आपको कार्ड सस्ता मिलता है। ठीक है। ये कार्ड बाकी मेरे ख्याल से 2500 या 3000 फीस पे आपको कार्ड मिल जाता है। जी, तो ये 1250 से स्टार्ट होता है ये कार्ड, और इससे भी कुछ बैंक इस पे कम दे रहे हैं, तो ये कार्ड आपको सस्ता मिल जाता है। एक अच्छा। तो ये। और कोई भी अपने अपने बैंक से ये कह के आराम से बना सकता है इस कार्ड को? जी जी, ये मैं आपको थोड़ी तफसील में बताता हूँ। दूसरा ये कि ये आपको वो सस्ता पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम बैंक इसको इशू कर रहे हैं, और ना सिर्फ बैंक बल्कि कुछ हमारे एफिलिएट मेंबर और EMIs हैं वो भी ये कार्ड इशू कर रहे हैं। तो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे ये कार्ड इशू होता है। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों के पास ये कार्ड मौजूद है और वो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है। तो ये जब तक आपकी अपनी स्कीम नहीं होती तो आप उसको, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, कि आप लास्ट माइल तक ये कार्ड नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। तो हमें इस बात पे आज हम प्राउड फील करते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के पास भी ये कार्ड हमारा अवेलेबल है, हमारा जो मिडिल क्लास है उसके पास भी है, और एलीट के पास भी ये कार्ड है। अरे वाह। तो हमने इन कार्ड के मुख्तलिफ फिर वेरिएंट भी
यूजेज के मुताबिक हमने बनाए हैं। अच्छा, इसके फ़वाइद भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा एग्जैक्टली। एक तो ये जो आप पहले बता रहे थे, उसके अलावा अगर जैसे कोई मेरे जैसा या आम कोई बंदा जाता है ग्रॉसरी लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कोई कपड़े ख़रीदने के लिए किसी अच्छे स्टोर्स में या कहीं पे भी, तो क्या उधर उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ मिल सकती है इस कार्ड के? कोई फ़वाइद हैं तो प्लीज़ ये भी बता दीजिए। जी जी, देखें, जब आपकी अपनी स्कीम होती है ना, तो उसके मुताबिक आप अपने लोगों को देखते हुए उसके लिए उसी किस्म की मुख्तलिफ बेहतरी के लिए चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। हमने क्या किया कि मुख्तलिफ अलाइंसेस बनाए, क्योंकि जब आप अलाइंसेस बनाते हो तो आप कोलैबोरेट करते हो, जब आप कोलैबोरेट करते हो तो चीज़ें जो है ना इन्हेंस होती हैं, बड़े लेवल पे आती हैं। तो हमने क्या किया कि एक हमारा डिस्काउंट पार्टनर है गो लूट लो के नाम से, उस पे गो लूट लो के नाम से, अच्छा, उसके ज़रिए हमने पाकिस्तान अक्रॉस द कंट्री 30,000 इस वक्त मर्चेंट्स हैं, उस पे आपको थ्रू आउट द ईयर डिस्काउंट्स मिलते हैं। ठीक है जी। और अगर उसमें ईटरीज भी हैं, उसमें क्लोथिंग भी हैं, उसमें ग्रॉसरीज भी हैं, और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन PIA और एयर सियाल के ऊपर आपको थ्रू आउट द ईयर 10% डिस्काउंट मिलता है। वाह। तो अगर आप देखें कि जिस तरह आपने एक कार्ड की कहा कि कितने का कार्ड पड़ता है, अगर आप एक टिकट ही परचेज कर लेते हो तो आपके 5 सालों के जो कार्ड की जो फ़ी है वही आपको मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये है कि चूँकि हमारे जो यूज़र हैं वो ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 30,000 जो है ना इसकी थेफ्ट इंश्योरेंस भी उनको करके दी हुई है। अच्छा, ये आप मुझे बता रहे हैं इसकी जो सिक्योरिटी है, इसकी पेमेंट जो है जी, वो सब आप कितनी वो ऑनलाइन अगर हो जाए, किसी के साथ कोई मामला पेश आ जाए, कोई स्नूफिंग हो जाए, कोई फिशिंग हो जाए, तो हम उसमें भी उसकी हेल्प करते हैं। इसकी पेमेंट सारी सिक्योर है। जी जी। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल और जो नेचुरल डेथ है उसके ऊपर हमने तकाफुल और इंश्योरेंस दोनों का 1 लाख रुपए तक कवरेज दिया है। अच्छा जी, तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो मतलब किसी की अगर हादसाती अल्लाह ना करे मौत हो जाती है, फौतगी हो जाती है, तो अगर उसके ऊपर किसी चीज़ का कर्जा लोन चल रहा है जी, तो वो फिर ये आपका कार्ड उसमें हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, और ताकि उसकी जो नियरेस्ट फैमिली है उसके ऊपर वो लोड ना पड़े। तो आपको पता है कि जिस लेवल का ये कार्ड ज़्यादातर जहाँ पे गया हुआ है, तो 1 लाख की इंश्योरेंस का कवरेज हमने यहाँ पे लिया होता है जिस तरीके के लोग होते हैं, आपको पता है। और सेकेंडली ये है कि ये उस प्रोटेक्शन के अलावा है जो स्टेट बैंक ने इंश्योर की हुई है कि बैंक उनको देगा, तो ये 1 लाख रुपए ओवर एंड अबव है जो ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताऊं सारे पॉइंट्स में सबसे अव्वल ये है। अच्छा जी, चलो, थैंक यू वेरी मच। सिक्योर है पीछे के, अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसे पैसे लिए हुए हैं, कुछ लिए हुए, तो वो पीछे उनके ख़ानदान के ऊपर, अब देखें ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता किसी का भी। आज आप, मैं, सब, हमें किसी अपने टाइम का नहीं पता, बस हर पल के लिए अच्छे पल की दुआ करनी चाहिए। मगर ये आपका पॉइंट अच्छा लगा कि लाख रुपए तक की आपने लिमिट रखी है, जिसमें अगर उनके ऊपर कोई लोन है तो वो पे पाक का जो एक कार्ड है वो पे करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आई एम एंजॉइंग दिस इंटरव्यू, तो आप भी सुनिए, मेरे साथ आइए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मोहम्मद बशीर जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है, और अब हम उनसे अगला सवाल करना चाहेंगे, क्या पे पाक सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में भी आप बात कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। देखें, जो पे पाक है, पहले तो आपको मैं सिक्योरिटी का थोड़ा सा विजन दूँ कि आपने ISO का नाम सुना होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड है। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देती है कि कहीं पे भी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हों वो क्या होने चाहिए। ठीक है। और प्लस जहाँ तक पेमेंट कार्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर की, एनवायरनमेंट की बात आती है, तो EMV को एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंसोर्शियम है 6 बड़ी पेमेंट स्कीम का, जिसमें वीज़ा भी है, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस और JCB। तो ये आपको वो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर आपने किसी जगह भी अपनी कार्ड की स्कीम के सिक्योरिटी पैरामीटर को इन्हेंस करना होता है। अच्छा। तो आपको जो कार्ड के दरमियान वो चिप नज़र आती है एक, हाँ। वो चिप बेसिकली आपके डेटा को सिक्योर कर लेती है। ठीक है। और अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता हो तो हम इसको कहते हैं कि हम ट्रंकेटेड डेटा आपका फ़्लो करते हैं। ट्रंकेटेड डेटा का मतलब ये कि आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन, स्टार्ट के कुछ डिजिट और आखिरी डिजिट सिर्फ जो कि कार्ड की सेटलमेंट के लिए यूज़ होते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यूज़ होते हैं। अच्छा। तो उसके अलावा फिर आपके पास जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक पिन भी दिया जाता है
कि जी ये आपका पिन कोड है कि आपने ट्रांजैक्शन की, तो आखिर में आप वो पिन कोड डालें। तो जब आप पिन कोड डालते हैं तो पूरे का पूरा, इसको हम मैसेज फॉर्मेट कहते हैं, वो पूरा हो जाता है और आपकी ट्रांजैक्शन हम उस इदारे तक भेजते हैं कि जिसने आपको वो कार्ड इशू किया है। वो आपको पहचान लेता है उससे और ऑथराइज़ करके आपकी वो ट्रांजैक्शन की हमें ऑथराइजेशन दे देते हैं और हम वो मर्चेंट को कहते हैं कि हाँ ये मिस फ़िज़ा ही हैं, आप इनको ये प्रोडक्ट दे दें, इनके अकाउंट में पैसे भी हैं और ये इससे पैसे कट गए हैं। तो ये एक एंड टू एंड एक वो आपके सिक्योरिटी का मेजर है वो। अच्छा, एक और भी अच्छी बात ये भी है कि मुल्क से बाहर अब हमारा जो डाटा है, हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं, जो कुछ भी है, क्योंकि हमारे मुल्क का कार्ड है, हमारे यहीं पे सर्विसेज हो रही हैं। और जो अगला मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, आपने मुझे थोड़ा पहले बताया, दूसरा ये कि आपके उस डेटा को ये सिक्योर करता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क के रूल्स रेगुलेशन हैं जो स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक हमने बनाए हैं और आप इन्हीं डेमोग्राफिक्स में वो ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब ट्रांजैक्शन परफॉर्म भी यहाँ होती है, सेटल भी यहाँ होती है और हमने उसकी डिस्प्यूट की गाइडलाइंस भी दी हैं कि अगर वो ट्रांजैक्शन कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक हम आपको वो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करते हैं। जो इसके ऊपर एक और चीज़ है जो हमने प्रोवाइड की है, हमारा एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन है। ये क्या है? ये एक रूल बेस्ड इंजन है कि फॉर एग्जांपल आप की प्रोफाइलिंग हुई है किसी बैंक में, आपको उन्होंने ए कैटेगरी दी है और उन्होंने कहा जी बशीर खान की कैटेगरी बी है। ठीक है, आप जाके किसी पॉज मशीन पे ट्रांजैक्शन करती हैं 2 लाख रुपए की, आपका बैंक कहता है कि इनकी प्रोफाइल इजाज़त दे रही है, बिल्कुल ये कर सकती हैं, इनका बैलेंस भी अच्छा है, ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दो। अच्छा। मैं ही वो ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ, कहते नहीं एक सेकेंड, आप इसके अगेंस्ट हमने सर्टन ट्रांजैक्शन रूल ट्रिगर कर दिया है। अच्छा। कि ये इतने की ट्रांजैक्शन नहीं किया करते थे। तो अब वो 2 मेथड में अवेलेबल है बैंक के पास, एक प्रिवेंशन मोड में और एक डिटेक्शन में। अच्छा। अब डिटेक्ट तो उसने कर दिया कि क्या ये ट्रांजैक्शन मैं करूं या ना करूं, तो बैंक के रूल ने कहा कि नहीं आप कर दें, मैं बाद में कॉल बैक करके इनसे कंफर्म कर लूँगा, ट्रांजैक्शन हुई तो ठीक है, वरना चार्ज बैक कर लेंगे। और या वो कहे नहीं ये कस्टमर जो है ना ये ड्यूबियस है, आप ट्रांजैक्शन को रोक दो। तो वो ट्रांजैक्शन फ़ौरन आपकी ब्लॉक कर देता है। अच्छा, ठीक है। इसमें एक और वो है कि फॉर एग्जांपल आपने, आज हम कहते हैं कराची से लाहौर तक 2 घंटे का सफ़र है, बाय एयर भी हम आए, ऐसे आपने आधा घंटे पहले एक ट्रांजैक्शन ATM से कैश निकलवाई कराची में और आधे घंटे बाद ही आप लाहौर पहुंच गए ट्रांजैक्शन करने, तो वो कह यार ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी अगर ये फास्टेस्ट रूट पे भी आए नहीं पहुंच सकते, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दें। अच्छा। तो इस तरीके से हमने वो रिस्क को कवर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी दी हैं। और एक हमने जो एंटिटीज़ हैं हमारी बैंक्स की, उनको हमने ये कार्ड की ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो ATM पे हो या पॉज पे हो, उसके लिए, और चाहे फ़ंड ट्रांसफ़र भी वन लिंक जो है ना उसमें भी इन्वॉल्व है कि आप जो एक बैंक से दूसरे फ़ंड भेजते हैं तो वहाँ पे भी वन लिंक इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एंटिटी लिमिट्स लगाई हुई हैं आवरली। अच्छा। कि एक बैंक कहता है कि जी मेरी एक आवर की एपिटाइट है फॉर एग्जांपल 1 बिलियन रुपीज़ की, और एक बैंक कहता है जी मेरी है 1 लाख रुपए की। ठीक है। तो वो अपनी आवरली लिमिट लगा लेता है बेस्ड ऑन द डेटा कि एक महीना का वो डेटा देखते हैं कि जी हमारा किस तरह यूजेज है, तो वो लिमिट लगा लेते हैं कि इससे ज़्यादा जब भी ट्रांजैक्शन हो आपने सिस्टम को ब्लॉक कर देना है, ताकि खुदा न खास्ता मुझ पे कोई हैकिंग अटैक हो तो मैं इससे बाहर ना जा सकूं। इनका ये बड़ा अच्छा सिक्योरिटी से। और मुझे ये भी बताइएगा कि पेपाक जो है बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है? हाँ, देखें इसमें पहले मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि हम कोलैबोरेशन के साथ जो काम कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स के साथ, तो पेपाक के इस वक्त आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। एक हम कहते हैं सिंगल लोगो कार्ड जिस पे पेपाक ओनली लिखा होता है, और वो जब आप बैंक जाते हैं और बैंक आपसे पूछता है कि जी आपके कार्ड का यूजेज क्या है, ठीक है, तो आप उन्हें बताते हैं कि जी, वो पूछते हैं आप ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं या नहीं करते। तो अगर आप कहते हो कि जी मैं ओवरसीज़ ट्रैवल नहीं करता, और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो पाकिस्तान का 95% से ज़्यादा कस्टमर पाकिस्तान से कभी बाहर गया ही नहीं। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल। तो उनको वो वाला कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें वो सिंगल लोगो कार्ड देते हैं। लेकिन अगर आप जाती हैं और आप कहती हैं कि जी मेरा ओवरसीज़ भी ट्रैवलिंग होती है, तो वो बैंक आपसे कहेगा कि आप को बैच कार्ड ले लें। अब हमारा जो को बैच कार्ड है इसमें एक लोगो पेपाक का है और एक हमारे इंटरनेशनल पार्टनर का। ठीक है। वो आज की मौजूदा तारीख में आप UPI
जो चाइना हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है उनका, और प्लस JCB का कार्ड अवेलेबल है, और हमने मास्टर कार्ड के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया। इंशाल्लाह करीब वो कार्ड भी मार्केट में आ जाएगा। तो जब अगर पाकिस्तान से बाहर जाएँ तो आप पे पाक लेके हमें ब्रेकिंग पे जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा ये डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये वन लिंक का मंसूबा क्या है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हम ब्रेक पे जाएंगे जी। अच्छा, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को बताने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चाहिए होगा अच्छा। कि मैं आपको वो बता सकूं, तो आप ब्रेक के बाद मुझसे बात क्योंकि करें। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारी, लंबा भी टाइम हो सकता है और इतना भी हो सकता है कि हमें पता कुछ नहीं होता। अच्छा, जल्दी बताओ। तो देखें, वन लिंक का जो रोल है एक डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़ा कलीदी रोल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की जो तमाम प्रोविंसेस और फेडरल जो लेवीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया हुआ है, जिसको हम वन बिल कहते हैं। ठीक है। तो आप किसी भी सूबे की कोई भी टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उस प्लेटफॉर्म से आप कर सकती हैं। तो चाहे FBR के टैक्सेस हों, या पासपोर्ट की फ़ी हो, या गाड़ी का आपका टोकन टैक्स हो, वो आप जो है ना वन लिंक के प्लेटफॉर्म से करते इसका हैं। तो बल्कि मैंने भी, मेरे घर पे टीम आई थी तो मैंने ख़ास तौर पे अपने स्टोरी पे टैग किया था, लोगों को बताया था ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि आम शहरी के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो सारे के सारे टैक्सेस अपने मोबाइल से एक ऐप से पे कर सकता है। तो आप लोग भी जो है ये कार्ड बनवा लीजिए, मैं तो बनवाने जा रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये पाकिस्तान का कार्ड है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है।